घर आकर गुस्से में यशप्रीत से कहती है, बहू तुम जानती हो ना हम तुमसे कभी कोई काम नहीं कहते हैं, जो मन में आता है तुम वो करती हो, हम कभी कोई दखलंदाजी नहीं देते हैं। पहली बार हम तुमसे कोई काम कहे हैं कि साड़ी पहनकर चलो हमारे साथ, वह भी तुमसे नहीं हुआ और तुम हमसे कही भी नहीं कि तुम वहाँ नहीं आओगी। बताओ तुम्हारी वजह से कितना बेइज्जती हुआ, इतना हिम्मत आज तक किसी का नहीं हुआ था, इतना कुछ सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से। बोलो जवाब दो, क्यों नहीं आई थी? हाँ जी मम्मी जी, मैनू पता है तुसी मैनू कोई काम नहीं कहते, पर मैं तो चाहती हूँ ना और करती भी हूँ। आपके बोले बिना ही सारा काम कर देती हूँ, इस वजह से आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने तो साड़ी पहना पसंद ही नहीं, मैनू मेरा सूट ही अच्छा लगता है। वो तो मैंने इसलिए पहनने को सोचा कि तुझसे पहली बार मुझसे कोई डिमांड किया है, नहीं तो मैंने ना मम्मी जी कभी साड़ी छूनी भी नहीं थी। बस मम्मी जी मैं सूट ही पहनूंगी। नहीं बहू, परंपरा निभानी पड़ेगी, तुमको साड़ी ही पहनना पड़ेगा। जितना जल्द से जल्द हो सके सीख जाओ। माँ हम रेडी हो गए हैं, अब जल्दी से हमारा नाश्ता टेबल पर लगा दीजिए, कहीं हमारा ट्रेन ना छूट जाए। तुम्हारा नाश्ता हम पहले ही टेबल पर लगा दिए हैं, आओ जल्दी से। ना जाने लड़का कब सवेरे जल्दी उठेगी सीखी। बिहार के जिले के एक गांव में उर्मिला देवी का बड़ा नाम था। गांव भर में उन्हें सब उर्मिला चौधराइन कहते थे। घर में बड़ी आंगन, 4 गायें भैंसे और मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन। उर्मिला का एक ही बेटा था उदय। उदय शहर में नौकरी करता था। वो अपनी माँ को बहुत मानता था और हमेशा उनकी बात मानता आया था और उन्हें पैसा भेजा करता था। पर उर्मिला को ये बात नहीं पता थी कि उदय अपनी ऑफिस की एक लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम था यशप्रीत। उदय तुम आ गए, मुझे लगा तुम अभी और अपनी माँ के पास रुकने वाले हो। वो हमारा दिल नहीं लग रहा था तो हम जल्दी चले आए। वैसे भी हमारा काफी सारा काम पड़ा है ऑफिस में। पर आपने ऐसा क्यों कहा? आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। चलो अब इस टाइम आ गए हो तो लंच भी साथ में कर लेते हैं। हाँ भूख तो हमें भी लगी है। आप चलिए हम अभी माँ को कॉल करके आते हैं। ऐसा कहे उदय अपनी माँ को कॉल करने चला जाता है। उदय पहुँच गए ना बढ़िया से? रास्ते में कोनो दिक्कत विक्कत तो नहीं हुआ ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम अच्छे से शहर में पहुँच गए हैं। अच्छा अभी हम लंच करने जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। हम अपना ध्यान रख लेंगे, तुम अपना ध्यान रखना है ना, और मन लगा कर काम करना, हमारा नाम रोशन करना। जाओ जाओ खाना खा लो, हम जो टिफिन में दिए हैं ना वही खाना, जियान मत करना। जी माँ आप जो दी है हम वही खा लेंगे, अभी फोन रखते हैं। फिर उदय अपनी माँ से बात करके कैंटीन में जाता है। वहाँ पर यशप्रीत उसका इंतजार कर रही थी। हमारी माँ ने टिफिन दिया है, आप खाना चाहेंगी? वाई नॉट, मुझे भी दो, वैसे भी घर का खाना शहर में थोड़ी ना मिलता है। फिर यशप्रीत उदय के टिफिन में खाना खाने लगती है। वह थोड़ा सा ही खाना खाती है, तभी इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्ची, इतना तीखा तुम खा कैसे लेती हो? मुझसे तो सहा नहीं जा रहा। खाओ तुम अपना टिफिन खुद ही, मैं तो लस्सी ऑर्डर कर रही हूँ। हमें माफ कर दो यशप्रीत, हमको नहीं पता था तुम्हें ये खाना इतना तीखा लगेगा। हमारे बिहार में तो ऐसा ही खाना बनता है, तीखा मसालेदार चटपटा, हमें तो ऐसा ही खाने की आदत है। हमारे यहाँ तो हमारे माँ के खाने की सभी तारीफ करते, नहीं थकते। उदय माफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ के हाथ का खाना काफी टेस्टी है, वो तो बस तीखा थोड़ा ज्यादा है। हम यशप्रीत से इतने वक्त से प्यार करते हैं, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। आइडिया, मैं उसे कॉफी के लिए बताऊं। उदय यशप्रीत से कहता है, यशप्रीत क्या तुम आज शाम को फ्री हो क्या? कैन यू कम विथ मी फॉर डिनर डेट? आई मीन आज के डेट में तुम हमारे साथ डिनर के लिए चल सकती हो क्या? हमने तुम्हें तीखा खिलाया है ना, हमारी तरफ से ट्रीट। बिल्कुल, मैं और तुम डिनर के लिए चल सकते हैं। उदय ने डिनर डेट प्लान किया, जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है। यस तुम तो हमारे बारे में जानते ही हो, हम लड़कियों के मामले में कितने कच्चे हैं। हमने यशप्रीत को डिनर पर बुलाया है, समझ नहीं आ रहा उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर जाएं। तू भी ना यार इतना क्या सोच रहा है? तू जानता है यशप्रीत पंजाबी है, घी वाले पराठे खिला दे उतने से ही पड़ जाएगी, इसमें सोचना क्या है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे उसे गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं घुमाना, हम उसे शादी करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सा आइडिया बताओ। शादी करेगा इतनी जल्दी, वो भी पंजाबी लड़की से? तेरी माँ मानेगी? भला वह क्यों मना करेंगी, वो तो हमें बहुत लाड प्यार करती है, इकलौता बेटा हूँ ना। ठीक है फिर क्या करना है तो लेते जा फिर यशप्रीत भाभी के लिए एक डायमंड रिंग। डायमंड तो सभी लड़कियों को पसंद होता है, भाभी को भी पसंद आएगा। चलो फिर ठीक है हम चलते हैं, जैसे ही बात पक्की होगी सबसे पहले हम तुम्हें बताएंगे। फिर उदय और यशप्रीत रात को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो यशप्रीत, तुम पर ये सूट बहुत सूट कर रहा है। अच्छा और दिन नहीं लगती? नहीं हर दिन सुंदर लगती हो, पर आज कुछ ज्यादा ही। वैसे उदय तुमने हमारे डिनर के लिए काफी खर्चा किया है लगता है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट बुक करने की क्या जरूरत थी? हम तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे ना। आज कुछ खास है क्या? नहीं आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं? हैप्पी बर्थडे। नहीं आज हमारा बर्थडे नहीं है, पर हाँ आज बहुत खास दिन है हमारे लिए। आज हम तुमसे किसी खास के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ मुझे भी बताओ, मैं भी जानूँ कौन है वो खास जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। कोई तुम भी उसे जानती हो,
जब से वो ऑफिस में आई है तब से मैं उसे चाहता हूँ, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाता। डर रहता है कहीं वो मना ना कर दे। आज हमने इतनी हिम्मत जुटाई है, हम उसे कहना चाहते हैं कि हम उसे पसंद करने लगे हैं। दिन रात उसी का ख्याल रहता है। आपको क्या लगता है वो हमें एक्सेप्ट करेगी? चलो चलो अब ये फिल्मी ड्रामे मत करो, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। तो तुम्हें पहले ही सब पता है तो बताओ, हम तुम्हें कैसे लगते हैं? उदय, तुम तो मुझे काफी समय से पसंद हो। जहाँ किसी पे भरोसा करने में डर लगता है, वही तुम्हारे साथ रात को डिनर के लिए आने में भी सिक्योरिटी फील होता है। जसप्रीत, विल यू मैरी मी? बिल्कुल। जल्द ही उदय की शादी पंजाब की लड़की जसप्रीत से हो जाती है। जसप्रीत अमृतसर की रहने वाली, हंसमुख खुलकर बोलने वाली और हर वक्त हंसने वाली। उसे गाना बजाना, डांस करना और ढोल पर थिरकना बहुत पसंद था। शादी के बाद जब जसप्रीत पहली बार ससुराल पहुंची तो पूरा गांव तमाशा देखने आया। जसप्रीत ने चमकीली गुलाबी सलवार सूट पहनी थी, हाथों में चूड़ा, माथे पे बिंदी। गांव की औरतें कहने लगी, कैसी बहू लाई हो चौधराइन, ये तो बड़ी रंगीली लगता है। उर्मिला देवी ने जसप्रीत को देखा और मन ही मन बोली, ये तो लगती ही नहीं बिहारी बहू जैसी, कैसे निभेगी इसके संग? ना साड़ी ना बिछिया, जाने का होई घर के। जल्द ही मोहल्लों वालों की नजर से बचकर उर्मिला ने अपने बहू बेटे को घर में ले लिया और सवालों की बारिश करने लगी। बेटा, हम तुम्हें काम करने भेजे थे कि बहू लाने, और लाए भी हो का? पंजाबी बहू और कोनो नहीं मिल रही थी का? अगर शादी करने का इतना ही मन हो रहा था तो एक बार हमसे कह दिए होते, हम एक से बढ़कर एक लड़कियां लाइन में खड़ा कर दिए होते। ओए मम्मी जी, तुसी चिंता ना करो, मैं आपकी सारी बिहारी रीति रिवाज सीख लूंगी। माँ, जसप्रीत आपको बहुत अच्छी लगेगी। चुटकियों में वो आपका दिल जीत लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सब तो काल से ही पता चलेगा। अगली सुबह जसप्रीत देर से उठी। सूरज 8 बजे तक सिर पर आ चुका था और उर्मिला देवी आंगन में खड़ी फिर अपने बहू के कमरे में जाती है। अरे बहू रानी, ये क्या है? बिहारी घर की बहुएं सूरज से पहले उठ जाती हैं और तू अब तक सो रही है? ना घर में झाड़ू लगा है ना पोछा लगा है। ओ मम्मी जी, पंजाब में हम सब लेट से उठते हैं, रात को गपशप में देर तक जागते हैं ना। ये बिहारी घर है, यहाँ गपशप नहीं चलेगा। सुबह उठो, नहाओ, पूजा करो और फिर रसोई में जाओ। आज हम तोरा हाथ के रोटी खाई। ओ माँ जी, उन सबकी चिंता तुसी ना करो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपके लिए अभी रोटियां बना लाती हूँ। यशप्रीत जल्दी से फ्रेश होकर तुरंत आटा गूथा और रोटियां बेलनी शुरू कर दी। लेकिन पंजाब में वो गोल गोल बड़े बड़े तंदूरी रोटियां बनाती थी। इधर उर्मिला को चाहिए थी पतली गोल और छोटी रोटियां। पहले ही रोटी तवे पर डली और यशप्रीत ने उसे मक्खन की मोटी परत लगा दी। क्या कर रहा बाड़ू? इतना मक्खन? या हम सादी रोटी खाते हैं, मक्खन से पेट खराब हो जाये। माँ जी, पंजाब में तो मक्खन के बिना रोटी अधूरी होती है, बटर ही लाइफ है। तू सब सोच ले, तुम्हारे यहाँ पर चलते होंगे हेजू इतना मक्खन लगाबू ना तो बार बार टॉयलेट में जाते रहबू। एक काम करो, किचन हम खुद संभाल लेंगे, तुम जाके आराम फरमाओ। फिर उर्मिला जाकर दाल चावल बना लाती है और उसे देखकर पंजाबी बहू का मुंह बन जाता है और वो कहती है, मम्मी जी आपने जो भी बनाया है ये मैं नहीं खाने वाली, मैं अपनी बनाई हुई मक्खन वाली रोटियां ही खा लूंगी, ये आप लोग ही खा लो। ठीक है, तुमको नहीं खाना है तो तुम मत खाओ, हम और हमारा बेटा यही खाएगा, दाल भात। हमारे यहाँ अक्सर यही बनता है और हमारे लड़के को भी हमारे हाथ का दाल भात बहुत पसंद है। उसे भी तुम्हारी वो घी में लपेटी हुई रोटियां नहीं पसंद। जाओ तुम जाकर अपनी मक्खन वाली रोटियां ही खा लो। फिर जसप्रीत जाकर अपनी बनाई हुई मक्खन वाली रोटियां लेकर चली आती है। फिर उदय, उर्मिला और जसप्रीत साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। उर्मिला और उदय दाल चावल खा रहे होते हैं, वहीं जसप्रीत अपने पराठे खा रही होती है। पर वो थोड़ी देर में गुस्से में खड़ी होकर बोलती है, ओ मम्मी जी, उदय जी, तुसी लोग की कर रहे हो? इस तरह से कौन खाता है दाल चावल? पूरे हाथ में लगा लगा कर खा रहे हो, इतना अजीब दिख रहा है। चम्मच नहीं है क्या? बोलो तो मैं ला देती हूँ, या फिर मुझे इस तरह से आप लोग के साथ बैठकर नहीं खाया जाएगा। ये तुमने 100% की बात कही है। जाओ तुम जाकर कहीं और खा लो, हमें भी तुम्हारी इतनी तिल खाते हुए देखा नहीं जा रहा है। और हम जो है कि ऐसे ही खाते हैं और हमें ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में। फिर गुस्से में जसप्रीत अपने कमरे में चली जाती है खाना खाने। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला देवी ने चाय पीते पीते अचानक आवाज लगाई, अरे बहू तनिक इधर आओ, कुछ बात करनी है, आओ फटाफट, जिधर भी हो। थोड़ी ही देर में जसप्रीत उसके पास आती है। जी मम्मी जी, की होया? कोई खास बात करनी है? सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आज उसने पीले रंग की चमकदार सूट पहनी थी। सास ने गहरी सांस ली और बोली, बस अब बहुत हो गया ये सूट, अब तुम साड़ी ही पहनोगी। हमारे यहाँ औरतें साड़ी ही पहनती हैं। तुम नई नवेली आई थी तब से सूट पहन रही हो। हमने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, सोचा नई नवेली बहू है, कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब से तुम साड़ी ही पहनना शुरू कर दो। आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं उर्मिला देवी ने अपनी बहू को इतनी छूट दे रखी है।
की साड़ी? मम्मी जी मैंने साड़ी पहननी नहीं आती, मैं तो हमेशा से सूट ही पहनती आई हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे साड़ी नहीं पसंद, साड़ी कितना डिस्कम्फर्टेबल होता है, कभी इधर से संभालो कभी उधर से संभालो, फंस गया तो गिर जाओ। तो सीख लो, हमारे यहाँ बहुएं साड़ी ही पहनती हैं। हम भी तो साड़ी पहनते हैं पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। और तुम ना ज्यादा नखरे मत करो, जब से आई हो अपनी मनमर्जी करते रहती हो, हमारी एक भी सुनती हो? तुम खुद ही बताओ, आज से पहले हमने तुमसे कभी कुछ करने को कहा है? एक ठो चीज कह रहे हैं उसमें भी तुम्हें नौटंकी लगी है। अगले दिन सुबह जसप्रीत ने ठान लिया आज मैं साड़ी पहनकर दिखाऊंगी। उसने सुबह यूट्यूब खोला और वीडियो चलाया 5 मिनट में साड़ी पहनना सीखे। वीडियो में लेडी बड़ी आसानी से साड़ी पहन, लेकिन असल जिंदगी में जसप्रीत ने साड़ी उल्टी तरफ से लपेट ली। जैसे ही सास ने देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बहू, ये साड़ी पहना है या तंबू बांध लिया? क्यों इस बार तो इंटरनेट ने साड़ी पहनना नहीं सिखाया? मम्मी लगता है नई फैशन आ गई है। हंसो मत, मैं ट्राई कर रही हूँ ना। एक तो मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती, फिर भी मैं इतनी मेहनत से साड़ी पहन कर आई। बस आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैंने नहीं करनी किसी से गलत। अच्छा सॉरी, हमें माफ कर दो, हमने यूं ही कह दिया, सॉरी। हाँ, तुम तो अब उसी की ही बात सुनोगे। माँ तो तुम्हें बुढ़ी ही लगेगी। छोड़ो, तुमसे बात ही क्या करनी, तुमने तो हमसे पूछे बिना ही शादी कर ली। बहू तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सिखाते हैं साड़ी पहनना। अब सास ने खुद साड़ी पहनाना शुरू किया, लेकिन जसप्रीत हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देती। प्लेट्स की जगह गोल गोल मोड़ बना देती, पल्लू सिर पर डालकर खुद ही उलझ कर गिर जाती। देखो बहू, ऐसे प्लेट्स बनाते हैं, ऐसे पल्लू रखते हैं, तो अब शायद तुम अच्छे से साड़ी पहनना सीख ही गई होगी। और बाकी कई बार तुम कोशिश करके अच्छे से सीख लेना। बस 2-4 बार कोशिश करोगी ना तो अच्छे से साड़ी पहनना आ जाएगा। वो माँ जी, वो तो बाद ही में पता चलेगा पहनना आया है भी या नहीं। मैनू तो मेरा सूट ही अच्छा लगता है, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और बढ़िया है। मैं तो ये साड़ी पहनने के चक्कर में ही ना पड़ती, वो तो आपका दिल रखने के लिए मान गई। फिर जसप्रीत और उर्मिला अपने काम में लग जाते हैं। फिर एक दिन जसप्रीत से उर्मिला कहती है, आज तुम हमारे साथ साड़ी पहन कर चलो, पड़ोस में चलना है। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें साथ मिलकर अचार बनाती हैं, अगले साल से तुम भी बनाना। हम आगे जाते हैं, तुम पीछे से तैयार होकर आओ। सबसे कहते बनेगा कि तुम हमारी बात भी सुनती हो, वरना बाकियों को तो यही लगता है कि तुम अपनी मनमर्जी करते रहती हो और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। जसप्रीत ना चाहते हुए भी उर्मिला का दिल रखने के लिए तैयार हो जाती। साड़ी पहनकर जैसे ही वो गली में निकलती है तो देखती है काफी तेज हवाएं चल रही होती हैं। और अब्बा की हो रहा है, एक तो ये साड़ी संभल नहीं रही, ऊपर से मम्मी जी को आज ही अचार सीखने का मन हो गया। ऊपर से मौसम को भी आज ही बिगड़ना था, इतनी तेज हवाएं चल रही है। अभी वो ऐसा बोल ही रही होती है कि पास में ही पड़े कीचड़ में गिर जाती है और उसकी साड़ी गंदी हो जाती है। लो, कर दिया इस साड़ी ने बखेड़ा खड़ा, अब तो घर जाना ही पड़ेगा। मैंने मम्मी जी से कहा था मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, फिर भी उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर जैसे तैसे वो खुद को संभालती हुई घर लौट जाती है। और वहीं उर्मिला पड़ोसनों के यहाँ, उर्मिला भाभी आपकी बहू कहाँ रह गई? वो तो साड़ी पहन के आ रही थी ना, रास्ते में ही अटक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको उल्लू बना दी हो? हाँ भाभी जी, आजकल की बहुएं तो होती ही ऐसी हैं। और उर्मिला दीदी के लड़के ने तो प्रेम विवाह किया है, वो भी पंजाबी लड़की से। रखती होगी वो आपके लड़के को चोटी में बांध कर। क्यों, सही कह रहे हैं ना? बुरा मत मानिएगा, सच्चाई कड़वी ही लगती है। नहीं, ऐसा सब कोई बात नहीं है। वो पंजाब से आई है लेकिन अच्छी है, हमारे यहाँ के रीति रिवाज को समझती है। वो क्या है ना, हम उसको 2-4 ठो काम बोले थे, वही कर रही होगी, इसीलिए लेट हो गया। आप लोग परेशान मत होइए, वो बहुत सारा काम करती है। उसको 2-4 ठो बोले है ना, वो और काम लेके बैठ गई होगी। हम ही लोग मिलकर अचार बना लेते हैं, उसको बाद में सिखा दिया जाएगा। उर्मिला जाकर अपने पड़ोसनों के साथ अचार बनाती है और फिर घर आकर गुस्से में जसप्रीत से कहती है, बहू तुम जानती हो ना, हम तुमसे कभी कोई काम नहीं कहते हैं, जो मन में आता है तुम वो करती हो। हम कभी कोई दखलंदाजी नहीं देते हैं। पहली बार हम तुमसे कोई काम कहे हैं कि साड़ी पहनकर चलो हमारे साथ, वह भी तुमसे नहीं हुआ। और तुम हमसे कही भी नहीं कि तुम वहाँ नहीं आओगी। बताओ, तुम्हारी वजह से कितना बेइज्जती हुआ। इतना हिम्मत आज तक किसी का नहीं हुआ था, इतना कुछ सुनना पड़ा तुम्हारी वजह से। बोलो, जवाब दो, क्यों नहीं आई थी? हाँ जी मम्मी जी, मैनू पता है तुसी मैनू कोई काम नहीं कहते, पर मैं तो चाहती हूँ ना और करती भी हूँ। आपके बोले बिना ही सारा काम कर देती हूँ, इस वजह से आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने तो साड़ी पहना पसंद ही नहीं, मैनू मेरा सूट ही अच्छा लगता है। वो तो मैंने इसलिए पहनने को सोचा कि तुसी पहली बार मुझसे कोई डिमांड किया है।
नहीं तो मैंने ना मम्मी जी कभी साड़ी छूनी भी नहीं थी। बस मम्मी जी मैं सूट ही पहनूंगी। नहीं बहू, परंपरा निभानी पड़ेगी, तुमको साड़ी ही पहनना पड़ेगा। जितना जल्द से जल्द हो सके सीख जाओ। इसी बात पे दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक शुरू हो गई। एक दिन जसप्रीत ने देखा कि सास अकेले बैठे अपनी पुरानी शादी की फोटो देख रही है। वो फोटो में साड़ी पहने बहुत खुश दिख रही थी। जसप्रीत धीरे से पास आई और बोली, मम्मी जी आप साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। हाँ, हमारे समय में यही हमारी पहचान थी। हमारे यहाँ सभी लेडीज साड़ी पहनती हैं। जसप्रीत समझ गई ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, भावनाओं की बात है। भावनाओं को समझते हुए जसप्रीत अपने कमरे में जाती है और अच्छी तरह रात भर साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती है। अगले दिन जसप्रीत खुद साड़ी पहन कर आती है, वो भी बिहारी अंदाज में, इस बार ठीक से। सास ने देखा तो खुश होकर बोली, अरे वाह बहू, अब तो तुम पूरी बिहारी बहू लग रही हो। कहाँ छुपा रखा था अभी तक ये सब? चलो देर सही सही, तुमने हमारी बात का मान तो रखा। और मम्मी जी आप भी एक दिन मेरे साथ सूट पहनोगी? अरे नहीं नहीं, हम तुमको बिहारी बहू बना रहे तो क्या तुम हमको पंजाबी सास बना दोगी? इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी कट ही रही थी कि एक दिन अचानक उदय बीमार पड़ गया। उर्मिला घबरा गई। जसप्रीत ने तुरंत फोन उठाया, डॉक्टर को बुलाया और दवा लेकर दी। रात भर पति के सिर पर पट्टियां रखती रही। उर्मिला दूर से देख रही थी। बहू की आंखों में नींद नहीं, मगर पति की चिंता ने उसे मजबूत बना रखा था। अगली सुबह जब उदय की तबीयत सुधरी तो उर्मिला के दिल का बोझ उतर गया। पहली बार उन्होंने मन में सोचा, ये बहुरिया चाहे पंजाब से आई है लेकिन घर के लिए दिल से लगी है और हमारे बेटे से भी बड़ा प्रेम करती है। कुछ वक्त बाद गांव में तीज का त्योहार आया। पंजाब की बहू ने पहली बार तीज का व्रत रखा, लेकिन उसे फास्टिंग की आदत नहीं होती। लेकिन उसे क्या पता था आज का दिन उसके लिए सबसे कठिन होने वाला था। सास बहू को सख्ती से नियम बताती है, देखो बहुरिया, ना पानी पीना ना कुछ खाना, पूरा दिन निर्जला व्रत, और कुछ भी काटना या तोड़ना मना है, ठीक है? और कोई भी उलझन होगा तो हमसे पूछ लेना। कि पानी भी नहीं? मम्मी जी मैं तो जीवांगी कैसे? चलो कोई नहीं, रह लूंगी कैसे भी। उर्मिला देवी ने सुबह से ही भजन कीर्तन का आयोजन कर दिया था। सब औरतें आंगन में बैठकर गा रही थी। इसी बीच जसप्रीत ने स्पीकर पर पंजाबी गाना चला दिया और झूम झूम कर नाचने लगी। गांव की औरतें दंग रह गई। उर्मिला चिल्लाई, बहुरिया यहाँ भजन हो रहा बा, तू नाच गाना कर रहा बाड़ू? ये घर में ढोल नगाड़ा ना बजेगा, बंद करो अभी क्या भी ये सब। ओ माँ जी थोड़ी मस्ती भी जरूरी है, इस तरह तो लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। कोई नाच गाना नहीं, बस काम से काम। उर्मिला देवी उसे डांट कर मना कर देती है। फिर 2-3 घंटे बाद ही बहू बार बार किचन में झांकती है, खाने की खुशबू से परेशान। और रब्बा ये पराठे दी खुशबू क्यों आ रही है? पेट भी गुड़गुड़ करने लगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी बहू चुपके से फ्रिज खोलती है, जूस निकालती है। बस थोड़ा जीवा पी लेवा, किसी को पता नहीं लगेगा। अरे बहुरिया ये क्या कर रही हो? व्रत में जूस पी रही हो? हम तुमको बोले थे ना, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। तभी बहू चक्कर खाकर बैठ जाती है और कमजोर आवाज में कहती है, मम्मी जी मैनू तो तारे दिख रहे ने। मैं पहले कभी इतना भूखे प्यासे नहीं रही, हमेशा घर से बाहर हॉस्टल। मेरी मम्मी ने भी ये सब नहीं बताया, मैं बस अपने पढ़ाई में ही लगी रहती थी। उर्मिला पहले गुस्सा होती है, फिर चिंता करने लगती है और फिर पानी लाती है और कहती है, अरे पगली, व्रत भगवान के लिए होता है, जान देने के लिए नहीं। हम तो तुमको रीति रिवाज निभाने को बोले थे, परेशान होने के लिए थोड़ी ही ना। उर्मिला अपनी बात बताती है कि कैसे उसने भी पहली बार व्रत में गलती की थी। जसप्रीत उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगती है। अरे बहुरिया इतना घबराने की जरूरत ना है, ये व्रत इतना आसान थोड़ी ना है। हम भी जब पहली बार तीज रखे थे ना, हमसे भी गलती हो गई थी। सच मम्मी जी तुसी भी गलती की थी? आपने कौन सी गलती की थी? तो फिर तो आपकी मम्मी जी ने तो खूब डांट लगाया होगा ना? बता रहे, परेशान मत होको, सब बता रहे हैं। सुनो, हमार बियाह नया नया हुआ, हम भी तो हार जैसे नई नई बहुरिया थे। सासू माँ हमको भी बोली, देख बहुरिया तीज में पानी तक ना पीना। हम भी हाँ कर, लेकिन अंदर से हालत खराब। दोपहर होते होते पेट में ऐसे गुड़गुड़ लगने लगी जैसे ढोल बज रहा हो। हम चुपके से रसोई में घुसे, सोचा थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं, कौन देख रहा है। जैसे ही गुड़ उठाए पीछे से आवाज आई, अरे बहुरिया ये क्या कर रही हो? ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ की हो या मम्मी जी? हम डर के मारे तो रो पड़े, लगा बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन हमारी सासू माँ उन्होंने डांटा नहीं, वो उल्टा पानी पिलाई और बोली, पगली, भगवान भूखे रहने से खुश नहीं होते, मन साफ होना चाहिए। तो अभी से हम समझ गए व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, दिल से करना है। इसलिए तोहरा ऊपर गुस्सा आ गया, पर डर भी गए कहीं तुम सच में बीमार ना पड़ जाओ। मम्मी जी तुसी पहले ही 10 दिन दे, मैं इतना डरती नहीं। वैसे आप दुनिया की बेस्ट मम्मी जी हो। मैं तो इतने वक्त से तुझसे हिटलर ही समझ रही थी। ले मैनू तो पता ही नहीं था मेरी इतनी गुस्सेल मम्मी जी के पीछे इतनी प्यारी माँ भी छुपी है। चलो चलो अभी तक मक्खन नहीं लगाओ, अपनी रोटी के लिए बचा लो। और ये बताओ, अब तो सीख गई ना? हाँ मम्मी जी, अगली बार चोरी छुपे नहीं, खुल्लम खुल्ला खावांगी। फिर क्या था, दोनों सास बहू की करवाहट दूर हो गई। धीरे धीरे जसप्रीत के नखरे और रंगीले स्वभाव ने पूरे घर का दिल जीत लिया। एक दिन उर्मिला जसप्रीत से बोली, बहुरिया तोरा दिल सोना है, तू हमारे घर में नहीं
ही खुशबू लाई है। अब से तू सिर्फ पंजाब की नहीं, हमारी भी बेटी है। माँ जी आप मान गई तो अब मैं असली बहू बन गई।